अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। हाँ, हम पहुंच चुके थे कि हमने देखा कि जर्मन में जो है अब हाँ वहाँ पे हमने देखा कि रिपब्लिकन गवर्नमेंट आई। हाँ, हमने देखा वहाँ पे डिप्यूटीज जो है उनको इलेक्ट किया गया। डिप्यूटीज ऑलरेडी आपने पढ़ा है कि जिनको हम पार्लियामेंट्री मेंबर्स कहते हैं। हाँ, किस तरह उनको इलेक्ट किया गया। वहाँ पे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया, यानी हर एक अडल्ट को चाहे मेल हो या फीमेल हो उनको राइट वोट दिया गया। तो यानी हम ये कहेंगे कि यहाँ पे हमें देखा है कि पहली बार हमें देखा कि जर्मन में जो है रिपब्लिक गवर्नमेंट आई। यानी रिपब्लिक गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जिसको इलेक्ट किया, जिसको लोगों ने इलेक्ट किया। हाँ, मगर जिस टाइम हमने देखा कि रिपब्लिक गवर्नमेंट यहाँ पे आई। हाँ, जो रिपब्लिक गवर्नमेंट जब यहाँ पे आई तो हमें देखा कि लोगों ने उस तरीके से उसको वेलकम नहीं किया। क्यों नहीं किया तो हम यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा बहुत। हाँ, यानी जो जो रिपब्लिक गवर्नमेंट जो थी, रिपब्लिक जो था, नॉट रिसीव्ड वेल, यानी लोगों ने अच्छी तरीके से इसका वेलकम नहीं किया। यानी यहाँ के ही लोगों ने, जर्मन के लोगों ने इसको वेलकम नहीं किया। हाँ, यानी रिपब्लिक नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल। क्योंकि हमने देखा कि इस रिपब्लिक जो है ये इन पे थोपी गई। हमने देखा कि जर्मन को जब डिफीट मिल गई तो उनके पास कोई और चारा नहीं था, तो मजबूरन उनको जो है इस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ा। नहीं तो वो इसके लिए भी तैयार नहीं थे। वहाँ पे उनके पास जो है वो वहाँ उनके पास अभी जो है इस तरह की मुहिम से इस तरह की कोशिश नहीं हुई थी कि लोग इसके लिए तैयार हो जाते कि यहाँ पे रिपब्लिक गवर्नमेंट होता। इस वजह से यानी उनको हम यहाँ पे ये भी लिख सकते, क्यों मजबूर, क्योंकि हम यहाँ पे लिख सकते बिकॉज, क्यों लोग जो है लोगों ने इसको अच्छी तरीके से वेलकम नहीं किया। क्योंकि ये जो सिस्टम जो है रिपब्लिक गवर्नमेंट जो है मजबूरन उनको एक्सेप्ट करना पड़े। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये आप नोट भी कर सकते हो। यहाँ पे है इट वाज फोर्स्ड, इट वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट। तो मजबूरन उनको ये एक्सेप्ट करना, कब, जब जर्मन को डिफीट मिल गई। जर्मन के, हाँ, यानी इट वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट। जर्मन के पास कोई चारा नहीं था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। जब उनको डिफीट मिल गई तो इसके बाद उनके पास कोई चारा नहीं था। हम तो इसके बाद हमें देखा कि पीस ट्रीटी भी हो गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के साथ। ये हमने देखा पीस ट्रीटी। हाँ, पीस ट्रीटी का होता है कि जंगी माहिदा जिसको हम कहते हैं पीस ट्रीटी। दो ममालिकों के दरमियान जब माहिदा होता है किसी चीज पे उसको पीस ट्रीटी कहा जाता है। कहाँ पे, वर्साइल्स में। हाँ, वहां पे एक ट्रीटी हो गई। यहाँ किन के साथ ये ट्रीटी किन के साथ हो गई, हमें देखा कि जो एक साइड में हमने देखा सेंट्रल पावर था। पहले ये टॉपिक में हमने ये पढ़ा है कि सेंट्रल, एक साइड में सेंट्रल पावर था। हम दूसरी साइड में था अलाइड पावर। हाँ, यानी अलाइड किन के साथ, अलाइज के साथ। हमने देखा किन के साथ, विद अलाइज। आपको पता ही है, अब ये यहाँ पे मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। अलाइज में आता है फ्रांस, जर्मनी, रशिया। हाँ, और उनके साथ हमने देखा कि 1917 में जो है उनके सपोर्ट में जो आया था यूएसए भी आया था। तो ये ट्रीटी जो थी ये हार्श ट्रीटी थी जर्मन जो है जर्मन के साथ। क्योंकि हमने देखा कि उनको लगा कि एक हार्श ट्रीटी है और ये ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी है उनके साथ, क्योंकि उनको इसके बदले जो है कंपनसेशन पे करनी पड़ी। हाँ, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ये क्या था, हार्श ट्रीटी। हार्श ट्रीटी थी। हाँ, या हम कह सकते हैं, या ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी भी कह सकते हैं। हाँ, या जिसने उनको ह्यूमिलेट भी किया। हाँ, ह्यूमिलेट भी किया। क्योंकि इस ट्रीटी हमने देखा कि इसके बदले हमने देखा कि उनको जो है वॉर कंपनसेशन। हाँ, इस ट्रीटी में हमने देखा उनके साथ क्या, हमने देखा जर्मन जो है, जर्मन लॉस ओवरसीज कॉलोनीज, जर्मन के की जो ओवरसीज कॉलोनी जो है जो थी वो उससे छीनी गई। तकरीबन हमने देखा कितनी, यहाँ पे लिखेंगे हम। हाँ, आप नोट भी कर सकते हो बाद में ये। हमने देखा कि जर्मन जो है, जर्मन लॉस, जो उसकी ओवरसीज कॉलोनी जो थी, क्या थी, ओवरसीज कॉलोनीज जो थी। हाँ, जो दूसरी कंट्री, ओवरसीज आपको पहले ही मैंने आपको ओवरसीज कहते हैं कि जो दूसरी कंट्री पे जो उनका कब्जा था। हाँ, जिनको वो अपनी कॉलोनीज कहते थे, वो उनको एक्सप्लॉइट करते थे। हाँ, वो उसको अपना प्राइवेट सेक्टर समझते थे। हाँ, जो ओवरसीज कॉलोनी जो थी, ओवरसीज, यानी हमने देखा पीस ट्रीटी में हमने देखा कि उसकी जो ओवरसीज कॉलोनी जो थी वो उससे छीनी गई। वो कितनी पर, वो तकरीबन थे 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन।
10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तो ये उससे छीनी गई तकरीबन 13%। हमने देखा 13% जो इसकी जो टेरिटरीज आती है, ये तकरीबन क्या आता है 30% ऑफ इट्स टेरिटरीज, यानी इतना इलाका इससे, यानी जो इसका इलाका जो है तकरीबन 13% ऑफ टेरिटरी जो है इससे छीनी गई। या अगर हम देखेंगे यानी 70% हमने देखा कि जो इसका आयरन, जहाँ से इसको आयरन हासिल होता था, इन कॉलोनियों से इसको आयरन जो मिलता था, हाँ, या कोल मिलता था, हाँ, आयरन तकरीबन 17% ऑफ आयरन हमने देखा, 26% था इसमें कोल जिसको हाथ धोना पड़ा, यानी जो ये इससे छीनी गई। हाँ, क्या ये कहाँ कहाँ से इसको मिलता था? मोस्टली हमें देखा कि फ्रांस है, हम, या पोलैंड है, या डेनमार्क है, यानी ये कॉलोनीज उससे छीनी गई। इन कॉलोनियों से उससे क्या मिलता था? हाँ, यहाँ से को आयरन भी मिलता था, कोल भी मिलता था। हाँ, तो ये कॉलोनीज उससे छीनी गई। हाँ, उसके साथ यानी जो क्या थी, ये ट्रीटी थी। पीस ट्रीटी में क्या हुआ, इसमें हमने देखा है कि जर्मन जो है 30% ऑफ इट्स टेरिटरी जो है, यानी 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन जो है वो उससे छीनी गई। हाँ, यानी 70% ऑफ आयरन इससे कम किया गया, वो कॉलोनीज जहाँ से उसको ये मिलता था, 26% ऑफ कोल। हाँ, तो इसके साथ हमने देखा कि अलाइड पावर जो थे, यानी अलाइड पावर, बार बार मैं यहाँ पे आपके सामने मैं रिपीट कर रहा हूँ, अलाइड पावर फ्रांस, जर्मन और रशिया, और उसके साथ अब यूएसए भी था। हाँ, उसने क्या किया, उसने जर्मन को क्या किया, जर्मन को डिमिलिटराइज किया गया। हाँ, यानी अलाइड जो है उनने क्या किया, अलाइड ने क्या किया, जर्मन को क्या किया, डिमिलिटराइज, यानी जो उसकी फौजी कुव्वत जो है उसको कमजोर किया गया। हाँ, उसको वीक किया गया, जहां डिमिलिटराइज। इससे क्या हो गया, जर्मन जो है वो वीक हो गया। हाँ, वीकनेस पावर, यानी जर्मन जो है, जर्मन का पावर जो है टू वीकनेस पावर। मकसद क्या था इसके पीछे, इसको डिमिलिटराइज क्यों किया गया? ताकि जर्मन का जो पावर जो है वो कम किया है, टू वीकन इट्स पावर। जर्मन का पावर जो है वो कम किया गया, यही मकसद था इसके पीछे। हाँ, इसके साथ ही हमें देखा कि जर्मन जो है बेटा, उसको जो है वॉर कंपनसेशन भी पे करना पड़ा। हाँ, हमें देखा कि जो उसके जो मेन जो रिसोर्स जो था, जर्मन का जो मेन रिसोर्स जो है, जो उसको हासिल जो होता था, वो होता था रिन, यानी रिच, यानी रिनलैंड जो है, रिनलैंड। हमें देखा कि अलाइड जो है उन्होंने क्या किया, जो रिनलैंड जो है ये रिच था, रिसोर्स से भरा हुआ था, रिच इन रिसोर्स। ग्रीनलैंड जो है वो रिसोर्स से भरा हुआ था। हाँ, तो हमने देखा कि ये भी छीना गया। कब छीना गया? ये छीना गया 1920 में। यानी अलाइड जो है उन्होंने ग्रीनलैंड भी जर्मन से छीना। ये रिच जहां पे बहुत सारे रिसोर्स थे, यानी रिसोर्स से भरा पड़ा हुआ था। हाँ, हमने देखा। मगर इसके साथ ही हमें देखा ये ट्रीटी कब हो गई। यहाँ पे आप ये बात ध्यान में रखोगे, ये ट्रीटी जंग खत्म होने के साथ, ये जंग जब खत्म हो गया उसके बाद ये ट्रीटी की गई। मगर उस वक्त हम आपको ये जहन में होना चाहिए कि जो किंग जो था उसने एब्डिकेट किया था, उसने जो है उसने गिव अप किया था। उसके बाद हमें देखा वहां पे इलेक्शन हो गई, इलेक्शन के साथ ही वहां पे रिपब्लिक गवर्नमेंट आ गई। तो ये ट्रीटी जो है, पीस ट्रीटी किसने की? ये की यानी अलाइड के साथ ये ट्रीटी किसने की? क्योंकि उस वक्त जो करंट गवर्नमेंट जो थी वो रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी, उसी ने ये ट्रीटी की अलाइड के साथ। हाँ, तो हमने देखा उन्होंने जब ये ट्रीटी की तो बहुत सारे लोग जो थे, अक्सर लोग जो थे, उनका मानना था कि इसके लिए उनको लगा कि जंग में हमें उतनी जो है हकारत नहीं उठानी पड़ी। हमें जो है हमने देखा कि उन्हें इस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल किसको समझा? वीमर रिपब्लिक को ही। हाँ, जो नई गवर्नमेंट जो है, यानी बहुत सारे लोग, यानी मनी, हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी मनी जर्मन्स, ये बहुत सारे जर्मन के लोग जो थे वो समझते थे, यानी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल। हाँ, यानी वो समझते थे इस चीज के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल। जो नई गवर्नमेंट जो आई थी, कौन सी नई गवर्नमेंट थी? वो क्या थी? वीमर रिपब्लिक। ये न्यू गवर्नमेंट जो थी वीमर
रिपब्लिक। यानी ट्रीटी किसने की थी? ट्रीटी जो है वो की थी वीमर रिपब्लिक ने जो है अलाइड के साथ। तो बहुत सारे जर्मन के लोग जो थे वो इस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल, अब किस सारा मालवा जो है वो इसी पे गिराते थे कि इसी ने ये ट्रीटी की अलाइड के साथ। हाँ, तो इसी तो हमने देखा है कि उनको लगा था कि यहाँ पे हमने देखा है कि हाँ, मनी जर्मन हेल्ड रेस्पॉन्सिबल वीमर रिपब्लिक, यानी उन्होंने किसको समझा इसके लिए रेस्पॉन्सिबल? वीमर रिपब्लिक को। हाँ, वो उस फॉर नॉट, यहाँ पे थोड़ा बहुत लिखेंगे हम, फॉर नॉट only defeat but the disgrace, ये है पॉइंट यहां पे है। वर्सैल्स, यानी यहाँ पे हमने देखा कि जंग, उनको लगा कि जंग ने हमें उतना डिसग्रेस नहीं किया जितना हमें, क्योंकि बहुत सारे जर्मन के लोगों का मानना था कि उतना ज्यादा हमें जो है डिसग्रेस जो है, हकारत जो है हमें नहीं उठानी पड़ी। किससे? जंग की हार की वजह से। बल्कि सबसे ज्यादा जो है हमें हकारत जो है वो है कि जो उन्होंने वीमर रिपब्लिक ने जो ट्रीटी की, यही इसने सबसे ज्यादा हमें डिसग्रेस किया, क्योंकि उसमें हमें जो है बहुत सारी कॉलोनीज हमसे छीनी गई। हाँ, हमें वॉर कंपनसेशन पे करना पड़ा। हाँ, तो उनको लग रहा था कि हाँ, उनको लग रहा था कि जो है हम ये जंग कंटिन्यू कर सकते थे, उनको लग रहा कि ये जंग हम जीत सकते थे। हाँ, ये ट्रीटी करने की जरूरत नहीं थी।